बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ अपने खालिक हकीकी से जा मिले। जनरल परवेज मुशर्रफ ने मरने से पहले इमरान खान को कौन सी नसीहत की थी कि कैसे हालात से लड़ना है और कैसे बहरान से निकलना है। जनरल मुशर्रफ को कौन सी पुरस्कार बीमारी थी, अहम तरीन इंकशाफात सामने आए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट्स जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के साबिक फौजी जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ दुबई में तवील अलालत के बाद वफात पा गए हैं और वो दुबई के अमेरिकन नेशनल हॉस्पिटल में जेर इलाज थे। पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR ने भी मुसल्लह अफवाज की जानिब से परवेज मुशर्रफ की वफात पर अफसोस का इजहार किया और पाकिस्तान की फौज के ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ने जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की वफात पर दिली ताज़ियत का इजहार किया। जनरल परवेज मुशर्रफ तकरीबन 9 साल तक यानी 1999 से 2008 तक आर्मी चीफ रहे और वो 2001 में पाकिस्तान के 10वें सदर बने और 2008 के अवाइल तक इस ओहदे पर फाइज रहे। सन 1999 में फौजी बगावत के बाद इक्तदार में आने वाले जनरल परवेज मुशर्रफ 2016 में इलाज की गर्ज से जमानत हासिल करने के बाद से मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम थे। गुज़िश्ता बरस जून के महीने में परवेज मुशर्रफ के अहले खाना ने अपने एक बयान में कहा था कि परवेज मुशर्रफ खराबी सेहत के इस मरहले में है जहां सेहतयाबी मुमकिन नहीं है और उनके अज़ा काम करना छोड़ रहे हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ के घर वालों की जानिब से जारी बयान में उनकी जिंदगी में आसानी के लिए दुआ की अपील की गई थी और अहले खाना के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ एमिलोइडोसिस नामी बीमारी में मुब्तला थे। इस बीमारी में जिस्म में प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स नाकारा हो जाते हैं और मरीज के अज़ाए रईसा मुतासिर हो जाते हैं। अक्सर अफराद इस बीमारी के बाद एमिलोइड प्रोटीन गुर्दे में बनना शुरू हो जाते हैं जिससे किडनी फेलियर का खतरा होता है। एमिलोइड प्रोटीन अगर दिल में बनना शुरू हो जाए तो इससे पट्टे सख्त हो सकते हैं और जिस्म में खून की गर्दिश मुतासिर होती है। NHS के मुताबिक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं और इन प्रोटीन्स को बराह रास्त निकाला नहीं जा सकता, लेकिन ऐसे तिब्बी तरीके मौजूद हैं जिनमें अलामात का इलाज किया जाता है या इन प्रोटीन्स को जिस्म में बढ़ने से रोका जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान के अब तक आखिरी फौजी आमर जनरल परवेज मुशर्रफ की किस्मत गुज़िश्ता 2 दहाइयों से उतार चढ़ाव का शिकार थी। सन 1999 में मुल्क में इक़्तिदार संभालने के बाद उन पर मुतअद्दिद कातिलाना हमले हुए, लेकिन वो उनमें बच निकले। वो मगरबी दुनिया और इस्लामी अस्करियत पसंदों के दरमियान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल में खड़े थे। बादशाह उन पर गैर कानूनी तौर पर आइन को मुअत्तल करने और एमरजेंसी नाफिज करने का इल्जाम आयद किया गया। उनके इक़्तिदार के उरूज के 20 साल बाद उनकी गैर मौजूदगी में अदालत ने उन्हें आइन से बगावत के जुर्म की सजा सुनाई थी। तो याद है कि जनरल परवेज मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 को दिल्ली के उर्दू बोलने वाले घराने में पैदा हुए। 1947 की तकसीम हिंद के बाद उनके वालिदैन हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। 1964 में उन्होंने पाकिस्तानी फौज में कमीशन हासिल किया और एक लंबी मुलाजमत के बाद 1998 में नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में उन्हें आर्मी चीफ के ओहदे पर तैनात किया गया। ताहम अगले ही साल जिस तरह से उनके गैर मुल्की दौरे के दौरान ही नवाज शरीफ ने उन्हें माजूल कर दिया तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया। उनका इंतखाब नवाज शरीफ के लिए जुआ साबित हुआ क्योंकि उन्होंने परवेज मुशर्रफ को निस्बतन सीनियर जनरलों पर फोकियत देते हुए फौज की कमान सौंपी थी। नवाज शरीफ की मकबूलियत भी उस वक्त जवाल पजीर हो रही थी जिसकी वजह से मुल्क में जारी मुआशी बहरान, मुतनाज़ इस्लाहात और कश्मीर का बहरान था। उसी दौर में पाकिस्तान कश्मीर में कुछ इलाकों पर कब्जा करने के लिए एक कोशिश भी कर रहा था और फौज इसका इल्जाम सारा अपने सर नहीं लेना चाहती थी और यही कारगिल का मार्का दोनों के ताल्लुकात की खराबी की वजह बना। बादशाह नवाज शरीफ ने जनरल परवेज मुशर्रफ को तब्दील करना चाहा तो उन्होंने इंतहाई होशियारी से अपनी फौजी ताकत के बलबूते पर इक्तदार पर कब्जा कर लिया। उनके इक्तदार का पांसा उस वक्त पलटा कि जब 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के ट्विंस टावर पर शिद्दत पसंदों ने हमले किए जिनमें सैकड़ों अफराद हलाक और जख्मी हुए और मुशर्रफ हुकूमत ने उस जंग में अमेरिका का साथ देने का फैसला किया। 11 सितंबर को हमलों के बाद अमेरिकी सदर जॉर्ज W. बुश की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उनका साथ देने का मतलब उन तमाम जंगजुओं से तसादुम था जो अलकायदा और तालिबान के हामी थे, जिनसे ताल्लुक का इल्जाम पाकिस्तानी फौज पर तवील अरसे से लगता चला आ रहा था। तो जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तानी सदर की हालत को रस्से पर चलने से तशबीह दी थी क्योंकि वो पाकिस्तान में शिद्दत पसंदों के खिलाफ हमलों के लिए अमरीकी दबाव और मुल्क में अमरीकी मुखालिफ इस्लामी आवाजों में तवाज़ुन बनाने की कोशिश में लगे रहते थे। दोस्तों, जनरल परवेज मुशर्रफ पर नाटो और अफगान हुकूमत की जानिब से मुसलसल इल्जाम आयद किया जाता रहा कि वो अलकायदा और तालिबान के हमदर्द जंगजुओं को फाटा के रास्ते अफगानिस्तान में नकलो हमल को रोकने की काफी कोशिश नहीं कर रहे। उनके रिकॉर्ड के बारे में कई सवालात उस वक्त सर उठाने लगे जब 2011 में उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पाए गए, जहां वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के करीबी इलाके में बरसों से रिहाइश पजीर थे
और जनरल परवेज बरसों से इनकार करते रहे कि उन्हें इनके बारे में पता नहीं है। दोस्तों, जनरल मुशर्रफ का दौरे इक़्तिदार अदलिया के साथ उनकी खींचातानी से भी भरपूर है, जिसमें उनके फौजी सरबराह रहते हुए सदर के ओहदे पर कायम रहने की ख्वाहिश का तनाज़ा भी शामिल था। सन 2007 में उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को माजूल कर दिया, जिसकी वजह से मुल्क भर में मुजाहरे फूट पड़े। चंद महीनों बाद उन्होंने इस्लामाबाद में लाल मस्जिद और उससे मुल्हिक मदरसे के मुहासरे का हुक्म दिया, जिसके नतीजे में काफी लोग मारे गए। लाल मस्जिद के उलमा और तालिबा पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सख्त शरई कवानीन लागू करने के लिए जारहाना मुहिम चला रहे थे। इस वाक़े के रद्देअमल में पाकिस्तानी तालिबान की तख्लीक हुई और पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसमें आइंदा आने वाले बरसों में हजारों आम शहरी और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार मारे गए। दोस्तों, बहरहाल लाल मस्जिद का मामला काफी ज्यादा गंभीर और काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, जिसकी तफसीलात मैं अपनी काफी वीडियोस में बता चुका हूँ कि जनरल परवेज मुशर्रफ की जानिब से अगर यह ऑपरेशन ना किया जाता तो इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया जाता। दोस्तों, अपने दौरे हुकूमत में जनरल परवेज मुशर्रफ ने इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी की भी कोशिश की और इसी सिलसिले में लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरबंदी का मुआहदा भी तय पाया। और एक वक्त ऐसा आया था कि जब मसला कश्मीर हल होने के करीब पहुंच चुका था, ताहम उस वक्त तक जनरल परवेज मुशर्रफ मुल्क में सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम हो चुके थे। दोस्तों, ख्याल रहे कि अपने लंदन और दुबई में क़याम के दौरान दुनिया भर में दिए गए लेक्चर्स के बदले साबिक आर्मी चीफ ने लाखों डॉलर कमाए, लेकिन उन्होंने ये बात कभी राज में नहीं रखी कि उनका इरादा वतन वापस जाकर इक़्तिदार हासिल करना था। मार्च 2013 में वो ड्रामाई अंदाज में पाकिस्तान लौटे ताकि इंतखाबात में हिस्सा लें, लेकिन उनकी वापसी गिरफ्तारी पर खत्म हुई। उन्हें इंतखाबात लड़ने से रोक दिया गया और उनकी जमात ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग तवक्को के मुताबिक इंतखाबात में बुरी तरह पिट गई। जल्द ही वो अदालती मुकदमात में उलझ गए, जिसमें बेनजीर भुट्टो को मुबैना नाकाफी सिक्योरिटी फराहम करना भी था। बेनजीर भुट्टो सन 2007 में शिद्दत पसंदों की एक कार्रवाई में शहीद हुई थी और उनके कत्ल ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर को हिलाकर रख दिया। सन 2010 में अक़वाम मुत्तहिदा की एक इंक्वायरी में जनरल परवेज मुशर्रफ पर इल्जाम आयद किया गया कि उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी में जानबूझकर कोताही बरती थी। दोस्तों, उसी बरस उन पर 2007 में आइन मुअत्तल करने के फैसले पर गद्दारी का मुकदमा भी कायम किया गया, लेकिन ऐसा मुल्क जहाँ एक तवील अरसे तक फौज की हुकूमत रही हो, वहाँ ये मुकदमा चलना आसान नहीं था। इसलिए हुकूमत ने साबिक हुक्मरान का मुकदमा सुनने के लिए खुसूसी अदालत कायम की। खुसूसी अदालत में ये मुकदमात 5 वर्ष तक ज़ेरे इल्तवा रहे, लेकिन फिर मिलाकर 3 जजों पर मुश्तमिल खुसूसी अदालत ने एक हैरानकुन फैसला सुनाया, जिसमें जनरल परवेज मुशर्रफ को गद्दारी का मुर्तकब करार देते हुए सजाए मौत सुना दी गई। लेकिन लाहौर हाईकोर्ट ने सन 2020 में उस खुसूसी अदालत की तश्कील को ही गैर आईनी करार दिया, जिसने परवेज मुशर्रफ की मौत की सजा सुनाई थी। लाहौर हाईकोर्ट ने खुसूसी अदालत को गैर आईनी करार देते हुए जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला मुअत्तल कर दिया था। गुज़िश्ता कई बरसों मुसलसल ज़ेरे इलाज रहने के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ आज अपनी बीमारी के हाथों जिंदगी की बाजी हार गए। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, जिसमें देखा जा सकता है कि जनरल परवेज मुशर्रफ इमरान खान को मौजूदा बहरान से निकलने के लिए मशवरा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई बंदा अमेरिका से टक्कर ले सकता है या उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है तो वो इमरान खान है। इमरान खान को ये समझने की जरूरत है, क्योंकि दूसरे किसी भी सियासतदान के अंदर ये हिम्मत और जुर्रत नहीं है कि वो अमेरिका से आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। इमरान खान सही मानों में पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकते हैं, लेकिन उन्हें इस तरीके से आगे बढ़ना होगा कि अमेरिका को ये ना लगे कि ये उनके दुश्मन है, अपना काम भी कर जाए और किसी को एहसास भी ना हो। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि बाज़ हलकों की जानिब से कहा जाता है कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने बिल्कुल इसी तरह की पॉलिसी अमेरिका के साथ खेली थी। अमेरिकी सदर बुश की जानिब से जब अफगानिस्तान पर अटैक करने के लिए पाकिस्तान से जनरल परवेज मुशर्रफ को कॉल की थी, तो उस वक्त उन्होंने फैसला किया कि इनको अड्डे दे दिए जाएं। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि 20 साल यहाँ पे जलील होने के बाद शिकस्त से दोचार होकर जब अमेरिका यहाँ से निकला, तो अमेरिका के CIA के चीफ की जानिब से कहा गया कि हमारी अफगानिस्तान के अंदर शिकस्त की जिम्मेदार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI है, क्योंकि ISI हमारे साथ डबल गेम कर रही थी। ये हमारे एजेंट जो हमने लॉन्च किए थे उन्हीं को डबल एजेंट बना देती, यानी हमारे खिलाफ ही उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा था। तो दोस्तों, जनरल परवेज मुशर्रफ की जानिब से एक ये भी गेम खेली गई कि अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक तो करना ही था, लेकिन उन्होंने उनको फंसाकर इस तरह से जलील किया कि उनका अरबों खरबों डॉलर यहाँ पर न सिर्फ जाया हो गया, बल्कि 20 साल के बाद उन्हें हजीमत उठाकर निकलना पड़ा। यही वो इमरान खान को मशवरा दे रहे हैं कि अलल ऐलान रोला डालने की बजाय चुप करके अपना काम करते जाए, किसी को शो करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करें, पाकिस्तान के मुफादात की बात करें, पाकिस्तान के कौमी मुफादात की बात करें। तो दोस्तों, इस बहरान से निकलने के लिए इमरान खान को जनरल परवेज मुशर्रफ ने मरने से पहले मशवरा दिया था एक वीडियो में, और वो वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।